हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। अपन प्रश्नमाला 16.2 पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें अपन 10 सवाल कर चुके हैं, अभी अपने 3 सवाल बाकी रह गए हैं। तो देखते हैं, अपन 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए 2πRh। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। ऊंचाई की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, बेलन की ऊंचाई कितनी है। आयतन आपको दे रखा है, तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आपको आर का मान निकालना पड़ेगा। आर का मान निकालने एच का मान निकालना पड़ेगा, एच का मान निकालने के बाद में आप वक्र पृष्ठ ईजिली निकाल सकते हो। तो देखते हैं कैसे करते हैं। आर का मान आपको दे रखा है, कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन दे रखा है 30,800 घन सेमी, ठीक है। बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होगा, πr² बराबर 30,800। इसमें आपको आर का मान दे रखा है, पाई की वैल्यू आप जानते हो। यहाँ से एच का मान अपने को सबसे पहले निकालना है। एच का मान निकालने के बाद में अपन वक्र पृष्ठ निकाल पाएंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² करेंगे 14 इंटू 14 इंटू एच बराबर 30,800, ठीक है। 14 में अपन 7 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 22 को 2 से गुणा करेंगे, 44 इंटू 14 इंटू एच बराबर 30,800, ठीक है। 44 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो चौक 56 और 5 कितने हो जाएंगे, 61 इंटू एच बराबर 30,800। यहाँ से 30,800 भाग 616, इसमें अपन भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 50, ठीक है। डायरेक्ट आप 44 इंटू 14 से भी काट के कर सकते हो। तो जो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई है वो आपके पास में कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। एच का मान अपने पास में आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है आपका, 2πRh। यहाँ से 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान क्वेश्चन में दे रखा है, एच की वैल्यू अपन ने निकाल ली, कितनी आई, 50, ठीक है। 14 में 7 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 44 को 22 को 2 से 44 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 88 इंटू 40 और 4 44। तो 4400 वर्ग सेमी आपके पास में वक्र पृष्ठ आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको आयतन दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। तो आयतन से आप सबसे पहले बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई निकालोगे। ऊंचाई निकालने के बाद में आप क्या निकालोगे, बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ आपको निकालना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। फिर देखना 12वां सवाल। 12वां सवाल दे रखा है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे कि आपका इस तरीके से कोई खोखला बेलन है, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये खोखला बेलन इस तरीके से होता है, ठीक। इसमें आपको ऊंचाई तो दे रखी है 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका भीतर का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो भीतर की जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और क्या लिखा है, बेलनाकार बेलन जो खोखला बेलन है, इसकी ये जो मोटाई है, ये मोटाई
ठीक है। ये मोटाई आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो अब देखो आंतरिक त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो बाहरी त्रिज्या यहाँ तक हो जाएगी 7, तो ये हो गई मोटाई 2, तो बाहरी त्रिज्या आपकी 7 + 2 कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मोटाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। आपको दे रखा है भीतरी व्यास, भीतरी व्यास कितना आपका 14 सेंटीमीटर। तो भीतरी त्रिज्या अपन मान लेते हैं R1, भीतरी त्रिज्या R1 बराबर 14/2 कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या R2 बराबर, आंतरिक त्रिज्या में क्या जोड़ेंगे अपन, मोटाई जोड़ देंगे, तो 7 + 2 9 सेंटीमीटर आपकी बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है। आपको निकालना है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में सूत्र लिखा है, सूत्र आपको ध्यान में रहेगा तभी आप यहाँ पे मान निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपको सारे सूत्र याद करने, सूत्र याद करने के बाद में आपको प्रश्नावली चालू करनी है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा सूत्र, 2 पाई R1 + R2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, H + R2 - R1। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिसको घटाओगे वो छोटी त्रिज्या होनी चाहिए। अब आपको सूत्र में मैंने R1 - R2 लिखा दिया होगा, हो सकता है इसकी बाहरी त्रिज्या मैंने R1 मानी हो, आंतरिक R2 मानी हो, तो R1 - R2 हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, जो त्रिज्या बड़ी होगी उसको प्लस में, जो त्रिज्या छोटी है उसको आपको घटाना है। बस ये ध्यान में रखना, यहाँ R1 करो चाहे R2 करो, लेकिन यहाँ पर अपन ने जो मानी है उसको ही मानना है। बाह्य त्रिज्या में से भीतरी त्रिज्या आपको घटानी है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। 2 × 22/7 R1 + R2 करेंगे, क्या आएगा, R1 का मान 7, R2 का मान कितना है, 9। H का मान 26 + R2 की वैल्यू 9 - 7, 2 × 22/7, 9 और 7 16 इंटू 26 में 9 जोड़ेंगे 35, 35 में से 7 अपन घटाते हैं तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। 28 में 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है। 22 को 16 को 4 से गुणा करेंगे 64, 64 को अपन 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 128 इंटू 22। ठीक है। 128 को अपन 22 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, करके देख लो। $2816। ठीक है। 2816 वर्ग सेमी आपके पास में खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो सवाल को आपको समझना है अच्छी तरीके से। भीतरी व्यास दे रहेगा तो भीतरी त्रिज्या आप निकाल लो। भीतरी त्रिज्या में अपन देखो यहाँ से मोटाई ऐड करेंगे तो देखो आपकी ये त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है। ये त्रिज्या कौन सी हो गई, आपकी बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या में अपन मोटाई को जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। उसके बाद में खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते ही हो, 2 पाई R1 + R2 H + R2 - R1। ठीक है। यहाँ क्या है आपके पास, R2 इज़ ग्रेटर देन R1, इसलिए अपन ने R2 - R1 किया है। ठीक है। लास्ट सवाल देखते हैं, 13वां सवाल देखना। 13वां सवाल आपको दे रखा है, खोखले बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, अंतः व्यास और बाह्य व्यास आपको दे रखे हैं। खोखले बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो जो चीज़ आपको पहले दे रखी है वो आपको लिखना है। ऊंचाई क्या है आपकी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको दे रखा है अंतः व्यास, अंतः व्यास दे रखा है आपको 26 सेंटीमीटर। ठीक है। अंतः व्यास दे रखा है तो अंतः त्रिज्या आप ज्ञात कर सकते हो। अंतः व्यास का आधा हो जाएगा। अंतः त्रिज्या को अपन मान लेते हैं R1। अंतः त्रिज्या R1 बराबर 26/2 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। बाहरी व्यास, बाहरी व्यास आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो अपन बाहरी त्रिज्या निकाल सकते हैं। बाहरी व्यास का आधा कर देंगे, इसको बाहरी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं
तो 30/2 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। अब R2 का मान अपने पास में, R1 का मान है, ऊंचाई आपको दे रखी है। खोखले बेलन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। खोखले बेलन का आयतन, अब खोखले बेलन का आयतन का सूत्र जो है वो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू H। यहाँ ध्यान में रखना, बड़ी जो बाहरी त्रिज्या है उसमें से आंतरिक त्रिज्या को घटाना, क्योंकि यहाँ बाह्य त्रिज्या हमेशा बड़ी होती है, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या छोटी होती है। तो अगर यहाँ पे बाहरी त्रिज्या R1 मानोगे, अंतर त्रिज्या को R2 मानोगे, तो यहाँ R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या मानते हो। ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R2 का मान 15 का स्क्वायर माइनस R1 का मान 13, तो 13 का स्क्वायर इंटू H का मान कितना है 20, 22/7। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको अपन किस फॉर्म में खोलेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार a प्लस बी करेंगे तो 15 प्लस 13 आ जाएगा, एक बार a माइनस बी करेंगे तो 15 माइनस 13 इंटू 20 जो साथ में चल रहा है 22/27 इंटू, ये देखना 15 प्लस 13 28, 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा 2 इंटू 20, काटेंगे 28 में 7 का भाग 4 बार चला जाएगा, 22 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 88, 88 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास 176। इसको अपन 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 2520 घन सेमी। 2520 घन सेमी आपके पास में क्या आ जाएगा, खोखले बेलन का आयतन निकल कर आ जाएगा। अंत व्यास आपको दे रखा है तो अंत त्रिज्या निकाल लोगे, बाहरी व्यास दे रखा है बाहरी त्रिज्या निकाल लोगे। ठीक है। खोखले बेलन के सूत्र में आपको मान रखना है और खोखले बेलन का आयतन आपको निकाल लेना। तो अपनी प्रश्नावली 16.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे नए वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।